इंदौर शहर के भीतर एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां रीवा के प्रतिष्ठित बस ऑपरेटर संतोष तिवारी ने दावा किया कि उनकी 3 बसें दिन दहाड़े जबरदस्ती छीन ली गई। संतोष कुमार तिवारी ने मां वैष्णो बस सर्विस नाम से व्यवसाय चलाते हैं। उनका इंदौर में ऑफिस चितावत स्थित जुपिटर हॉस्पिटल के सामने है। 22 मई 2025 को उन्होंने पुलिस महानिदेशक, डीजीपी भोपाल, आयुक्त इंदौर और गृह मंत्रालय भोपाल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि दर्शन सिंह परिहार अपने 15-20 गुंडों के साथ ऑफिस में घुसा, 3 बसों के ड्राइवर से जबरदस्ती चाबी छीन कर ले गया। घटना के वक्त बसों में लगभग 45,000 रुपए का डीजल, लगेज और सवारियां मौजूद थी। सभी को रोड पर उतार दिया गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। संतोष तिवारी के मुताबिक जब उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि आज तो छोड़ दिया, दोबारा रोका तो जान से खत्म कर दूंगा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस को सौंप दिया और बताया। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दर्शन सिंह परिहार हाल ही में एक हत्या के मामले में रिहा हुआ है व्यक्ति है, जो लगातार उससे व्यवसाय छोड़ने या जान से मारने की धमकी दे रहा है। संतोष तिवारी ने आरोप लगाया कि आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव से तंग आकर उन्होंने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की अनुमति तक की मांग कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP एक्सप्रेस 24/7। कलेक्टर ऑफिस आया था, सारे जगह मैंने दे दिया, आवेदन दिया। मेरी बसें चोरी हुई थी। दिनांक 17 तारीख को, इसी महीने के 17 तारीख को 3 बसें, 2 बसें मेरी ऑफिस के सामने से और एक 3 मिली पार्किंग है जो है वहाँ खड़ी थी, तो वहाँ से ले गए थे, जिसकी मैंने तत्कालीन भंवरकुआं थाना में जाकर FIR के लिए लिखित आवेदन दिया। FIR नहीं हुआ तो मेरे से बोले कि लिखित आवेदन दे दो, जांच चलेगी, जिसकी जांच अभी तक चली। फिर 20 तारीख को 3 इमली बस स्टैंड के सामने से मेरी चौथी बस को ले गए दर्शन सिंह परिहार तथा उनके 20 गुंडे ने मेरी बस को जबरदस्ती उठा के ले गए। और उसके बाद मैंने फिर भंवरकुआं थाने में, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो मेरा ड्राइवर जाके लिखित रिपोर्ट दिया। आज तक उसकी FIR नहीं हुई। उसके बाद मैंने 17 तारीख को ही पुलिस कमिश्नर साहब को दिया और उसके बाद मैंने 21 तारीख को मुख्य सचिव भोपाल को मिलकर मैंने स्वयं मुलाकात की और लिखित में शिकायतें भी दी, जिसका उन्होंने मुझे आश्वासन दिया तथा तत्काल ही मेरे सामने ही फैक्स संभागीय युक्त, यहाँ जो कमिश्नर प्रणाली क्या लागू होता है, कमिश्नर साहब को मेरे सामने ही फैक्स और तथा डाक द्वारा दोनों ही मेरे सामने ही तत्काल भेजा गया। ना मेरे को आज तक कोई पूछताछ हुई और ना वो। इसके बाद मैंने थाना में, मैं कल गया, डेली मैं थाना तो सुबह शाम 2 बार डेली जाता हूँ, तो मैंने कल गया तो कल मुझे ये बताया गया जब तक मुख्यमंत्री जी का फोन नहीं आएगा तब तक तुम्हारा FIR नहीं होगा।